राधे राधे दोस्तों, वैशाख मास महात्म्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए श्रवण कहते हैं अध्याय 12। लेकिन उससे पहले भक्त और भगवान की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े कहते आए हैं भक्त के वश में है भगवान। यह बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उनको मानते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर काम में हमारा हाथ बटाते हैं। आपने बहुत कहानी सुनी होगी जिसमें भगवान उनके साथ उनके हर काम में हाथ बंटवाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद गुरु जब सिर पर गट्ठर लेकर आते थे तो उनका गट्ठर अपने आप उनके सिर से ऊपर उठकर आता था, और उसी प्रकार कृष्ण भक्त जना भाई जब घर का काम करती थी और काम करते समय भगवान के भजन करती थी, तो जब वह थक जाती थी तो उसका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी तरह नरसी भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भरते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, बस वो हमारी श्रद्धा देखते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने आती हैं। जाते टाइम एक दुकानदार की दुकान से वो गुरु गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वो मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चलती है तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। वो वापस दुकानदार के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली थी। मुझे कोई भी सजा दो पर मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार कहता है, तुम मेरी माँ के समान हो, मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ। सजा देने वाले तो गुरु महाराज हैं। जब तुम ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी तो तुम्हारा बटुआ यहीं रह गया था जिसमें 2000 रुपये थे। उसकी कृपा हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ये पैसे तेरे हैं। मुझे आज मेरे गुरुजी मिल गए हैं। वो बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। वो हर रोज़ खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती हैं, नहलाती हैं, कपड़े बदलती हैं, हर रोज़ ऐसे ही पूजा करती हैं। एक दिन वह बीमार हो जाती है और अपनी बहू को गुरु की सेवा करने को कहती हैं। उसके बाद उसकी बहू के हाथ से मूर्ति छूट जाती है तो बूढ़ी माँ रोने लगती है और जिद करने लगती है कि डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ, गुरु को चोट लग गई है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती, उसका वहम खत्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुला कर लेकर आता है। डॉक्टर आते हैं और जब वो उसका वहम मिटाने के लिए मशीन लगाकर देखते हैं तो मूर्ति का दिल धड़कने लगता है। डॉक्टर बहुत घबरा जाते हैं और बार बार मशीन लगाकर देखते हैं, तब भी ऐसे ही धक धक की आवाज़ आती है। डॉक्टर बहुत घबरा जाते हैं और बूढ़ी माँ के चरणों में पड़ जाते हैं। दोस्तों, सच्ची भक्ति हो तो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास महात्म्य श्रृंखला अध्याय 12। आइए दोस्तों, अब श्रवण करते हैं अध्याय 12। यम बोला, हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनिए। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो लोग काम पर नियुक्त किया जाए और वह अपना काम ना करे, ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता है वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है वह तिर्क योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रिय होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता है वह घोर नरक भोगकर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो, कार्य करने के सामर्थ्य होने पर भी घर में ही रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले जो पुण्य कर्म से हैं और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने दी है।
हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपति, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं, और प्रजा ने सब धर्म, पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं तथा अपने संग अपनी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ वैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गति यज्ञ आदि करने से नहीं मिलती। अनेकों तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में मरने से भी जो गति नहीं मिलती है, वह वैशाख के धर्मों में निष्ठावान हो को सहज ही मिल जाती है। जो प्रातः काल स्नान करके भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करे, तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। हे ब्रह्मन, मेरी समझ से विष्णु लोक परिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्यों में से भी नहीं भरता। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्मी विकर्म रहते हैं, और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा भी। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है, जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिए, और कुसंस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो वे केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अतः यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रूप तुल्य है। उसे महात्मा लोग मातृधात्री कहते हैं। वह पुत्र मनुष्यों में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजपत्नी अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई नहीं सूझी है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी। ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ, जिसने पटमार्जन की इस घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। ओम विष्णुदेवाय नमः। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।